ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का स्वागत है। सचिन जी, सवाल यहाँ ये आता है कि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि वो आईबी से इसकी जांच कराएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आईबी की इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी, कार्रवाई कब होगी फिर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसके जड़ तक जाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कल अगर देखा जाए तो पूरा तरह से जो माहौल था उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा भी दिखाई दे रहा है कि कोई एक इस्लाम पीस worldpress.com जैसी साइट है या बहुत सारे जो सोशल मीडिया का इसमें इस्तेमाल हुआ है कि जहां बर्मा में यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है कि 78 या 80 कुछ जाने गई है वहां ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था 28 से 30 हजार जाने गई हैं वहां की कत्ल हुआ है और बुरी तरह से उधर हालात है। एक प्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया है सोशल मीडिया से। अब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? क्या ये साजिश थी? क्या ये लोगों की भावनाओं भड़काने का काम करने के लिए कुछ किया गया है? इसके बारे में जांच होना आवश्यक है और मैं समझता हूं बहुत डेलिकेट मामला है और इसको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आईबी से जांच कराई जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि रिपोर्ट कब आएगी, कार्रवाई कब होगी? देखिए, कार्रवाई की अपेक्षा करना, क्योंकि अभी ये जो मॉब वायलेंस था, अब मॉब वायलेंस में जिस तरह से आप मॉब का फेस कोई नहीं होता, अब उसके पीछे जो लोगों ने जो आयोजक थे कि जिन्होंने अभी हमारे दोस्त भी यहाँ बता रहे थे, रजा अकादमी ने जो ये मांगा था, परमिशन मांगा था, 1000 लोगों का मॉब के लिए परमिशन था एक वहां कि ये वहां आंदोलन करता 1000 की संख्या में होंगे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई ये नहीं था कि उधर बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने कोई आंदोलन किया है या ऐसी परिस्थिति में पहली बार हुई है या नहीं हुई है। तो ये रजा अकादमी के लोगों में किस तरह से 50,000 लोग भीड़ हो गई या आयोजकों को भी मालूम था या किस तरह से अंदाजा था, इसके बारे में जांच होनी बहुत आवश्यक है। क्या उनके साथ में कोई और शक्तियां भी जुड़ गई होंगी और इसका फायदा उठाने की कोशिश की होगी? तो ये बहुत ही डेलिकेट गंभीरता से इसको हैंडल करना पड़ेगा और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईबी की तरफ से जांच करने की जो सोच रखी है, मैं समझता हूं कि वो सही है। लेकिन सरफराज जी, क्या रजा एकेडमी के अलावा बाहरी ताकत भी इसमें शामिल हुई थी? नहीं सर, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं। बाहरी ताकतें यहाँ कहाँ से आ गई? और जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं आयोजकों पर, उनके अपने इल्जामात में कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि उनकी तकरीरों में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से भीड़ उत्तेजित हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग रास्ते पर थे उन तक तो ना आवाजें पहुंच रही थी, न तकरीरों का मैटर उन तक पहुंच रहा था। तो उनके उत्तेजित करने में जो है, उस भीड़ के उत्तेजित होने में जो है, ऑर्गेनाइजर्स का या स्टेज पर जो लोग बैठे हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं था, बल्कि उन्होंने तो बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया और उन्होंने जो है महापालिका मार्ग की साइड का जो गेट था उसको बंद करवाया और लोगों को जो है क्रॉस मैदान वाले साइड से जो है अपने अपने घर जाने के लिए कहा गया। वरना अगर ये 25-30 हजार लोग जो उस एनक्लोजर में थे आजाद मैदान के, अगर वो लोग अगर सड़क पर इसी तरफ आ गए होते वीटी वाली साइड पर, तो मैं समझता हूँ कि अभिनव जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि जब उस दौरान जब ओबी वैन जलाए गए उसी वक्त पुलिस ने ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? यही मेरा सवाल है। नहीं, अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि 50,000 के आसपास पब्लिक हो गई और दूसरी तरफ सरफराज जी की बातों से जो एक उर्दू पेपर के संपादक हैं उनका कहना है कि उसी समय एक तरफ से अगर वहां पर एक्शन ले लिया गया होता, वो भी बैन पर जब हुआ, तो ये 40-50 हजार के बीचे 1000, अब सचिन जी ने भी बताया 1000 का परमिशन, 40-50 हजार कैसे? और अचानक फिर ओबी बैन पर, पत्रकारों पर, पुलिस पर, इसका मतलब कि इसके पीछे कुछ राज है। ठीक है, वो जो अकादमी ने किया 1000 की जगह माने 50,000 कैसे होना? ये अचानक उनके किसी व्यक्ति के ऊपर, पदाधिकारी के ऊपर या ओबी बैन पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया, अगर उनको पकड़कर पुलिस वहीं लाठी हल्ला, मारपीट ज्यादा, वो तो पूरे भीड़ को नियंत्रण करने में यानी हजारों की तादाद में उस आंदोलन में अचानक इस प्रकार से कोई साजिश की बू आ रही है। सवाल यहाँ ये होता है कि मुंबई की सड़कों पर महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है कल, तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं, ये तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ करना चाहिए।
महिलाओं के साथ ऐसा तो हुआ आप ही क्या है? और मैं तो ये कहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहूंगा, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए पत्रकारों के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और सरकार को बदनाम करने। अभी गोविंदा बीता, एक रात भी नहीं बीती कि इस प्रकार मुंबई में अशांति पैदा करना। इसके पहले वहां पर आप ही आतंकवादियों का चर्चा सामने सामने चल रहा है, माहौल गर्म है। हर इसके पीछे राज को देखना आवश्यक है, उसके लिए वो भी करें और मीडिया द्वारा वो देखे कि जो महिलाओं के साथ, उनको देकर पुलिस जरूर करे। क्योंकि आरूप पटनायक मुंबई के कमिश्नर, 20 साल से मैं डीसीपी थे, मैं आमदार था, हम लोग साथ में काम किए हुए। पुलिस सक्षम है। पहली बार मैं कहूंगा पुलिस विभाग का, यानी उनका सबका आभार मानना चाहिए कि विकट परिस्थितियों में नियंत्रण करना मजबूरी बस गोलब। अभिराम जी, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, इसके अलावा पुलिस की राइफल भी लोग उठा के चले गए हैं। नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई सख्त होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर है सब, वहां आप सरकार के सामने पेश करेंगे, आर पाटिल और मुख्यमंत्री के सामने आप वो क्लिप ले जाएंगे, और पत्रकार महोदय भी हैं। आप सब लोग राजनीति न हो, क्योंकि अपना माने, मैं बुरा मत मानिएगा, कोई मीडिया को ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, हिंदुस्तान की आवाम के बारे में देखना चाहिए। अनेक 31 प्रांतों की यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। सवाल ये है कि कुछ लोग आकर मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेते हैं, पुलिस की राइफल तक ले जाते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस का डर ही नहीं रहा है लोगों में? नहीं, सख्त कार्रवाई होना चाहिए उस पर। प्रीति जी, मैं बात करना चाहूंगा इसके बारे में। जी बोलिए। हेलो प्रीति जी। जी बोलिए। हाँ, मैं ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, मॉब का कोई फेस नहीं होता, मैंने पहले ही कहा है आपको। जिस तरह से सोशल मीडिया में जो बातें चल रही थी, और उसको अगर देखा जाए तो उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि जो अनेक आंदोलन हो रहे हैं उसका मीडिया प्रक्षेपण करती है, उसके बारे में तवज्जो देती है, लेकिन बर्मा या असम में जो हुआ है उसके बारे में तवज्जो नहीं दे रही है। इसको हाईलाइट किया गया था ऐसे सोशल मीडिया में। तो जो मॉब को इंसाइट करके एक तरह से प्रक्षोभित करने की कोशिश की थी कि मीडिया के अगेंस्ट में एक प्रकार का वातावरण तैयार कर दिया था। तो ये मॉब में कुछ लोगों ने नहीं किया है। ये मॉब में कोई लोग छुपके, कोई चेहरा जो छुपा हुआ है उसको आगे लेके आना पड़ेगा कि कौन थे उसके लिए जिम्मेदार। तो मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ वक्त देना पड़ेगा आपको, जांच एजेंसियां काम करेंगी, और उसमें अगर जो मीडिया भी अपने साथ में शेयर कर सकती है कि उनके पास जो क्लिप्स है, जैसे अभिराम सिंह ने कहा, उसके बाद में पता जरूर चलेगा। क्योंकि मॉब के पीछे छुप के कोई ऐसी जो गलत जो समाज, सचिन जी वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सचिन जी, कौन है इस साजिश के पीछे? देखिए, अभी ये तो बात जांच होने के बाद ही पता चल पाएगी कि इसके बारे में, लेकिन संदिग्धता जरूर है। और हम समझते हैं कि क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है, जहां तक हमारी परंपरा रही है इसमें कि एक जो राष्ट्रीय सौहार्द है उसमें कहीं ना कहीं कुछ शक्तियां जरूर शामिल है कि उसको तोड़े। ये जो शांति और जो सद्भावना है उसको कहीं जड़ से हिलाए, इसके लिए शक्तियां, जैसे पुणे में अभी जो बम ब्लास्ट हुए हैं, तो कुछ शक्तियां जरूर उसमें शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसके तय तक जाना बहुत आवश्यक है। सरफराज जी, जैसे आपने पहले कहा था कि रजा एकेडमी के साथ कुछ पॉलिटिकल नेताज भी जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो क्या कल जो रैली हुई थी उसमें कुछ कार्यकर्ता भी शामिल थे राजनीतिक पार्टियों के? कार्यकर्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो शामिल रहे होंगे, लेकिन स्टेज पर कोई वाज़ेह चेहरा ऐसा नहीं था जिसको आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है एसोसिएट कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह किसी एक ग्रुप को और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कटहरे में लाके खड़ा कर देना जो है, ये एक गलत बात को जो है राइज करता है। ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी हद तक पूरी कोशिश की कि रैली जो है पीसफुल रहे, और हमने ये देखा कि जो उसके इख्तिताम पे यानी उसके एंडिंग में जो दुआ होती है, वो दुआ तक जो है वो सिलसिला जो है बहुत पीसफुली चलता रहा। ये तो जब बाहर जब एक्सेस क्राउड आ गया और जो एनक्लोजर में अकोमोडेट नहीं किया जा सका, जिनके लिए वहाँ गुंजाइश नहीं रही थी, ये लोग जो थे सड़कों पे रह गए और इन्होंने अपने तौर पर जो है
कुछ काम करने का जो है सिलसिला शुरू कर दिया। और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर उसी स्टेज पर अगर उनको जो है कंट्रोल कर लिया जाता है या पुलिस इंटरवीन करती तो बात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती और हम लोगों के सामने ये सिचुएशन नहीं होती कि लोग जो है जाने गवाते हैं। इंटरफियर नहीं किया, उस पर रोकने की कोशिश नहीं की? पुलिस संख्या ज्यादा आ गई, पुलिस की तादाद जितना भी था वो अनपेक्षित रूप से इतने लोगों में कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं था। नहीं, संभव है कि ऐसा, यानी कोई चीज की कार्रवाई नहीं की, ऐसी बात नहीं। अत्यधिक संख्या आना और फिर उन्माद में हो जाना, और उसके पीछे क्या साजिश है, वो साजिश तो है। अब मैं ये नहीं कहता कि विदेशी हैं, मुख्यमंत्री जी कर उसमें ये चल रहा है। हमेशा घटना मुंबई में इंटरेस्ट लिया जाता है, क्योंकि क्या है, अकादमी ने जिस प्रकार से लिया, ये रमजान का महीना है, ये हिंदुओं के त्योहार का महीना है। ऐसे समय में मुंबई महानगर में सारे भाषा भाषी धर्म वाले और लोकतंत्र का, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में श्रद्धा रखने वाले लोगों में उन्माद फैलाना, आपसी तनाव करना, इसके पीछे कोई न कोई हमें विदेशी हैं कि देसी हैं, ये मैं नहीं कहता, ये वाकई तथ्य है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, मीडिया ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। पुलिस और मीडिया अगर मिल जाए इस बार तो सारे स्क्रिप्ट्स आए तो एक सप्ताह में पूरा कि लोगों में पुलिस का डर नहीं रहा है, तभी खुलेआम नहीं। देखिए, पुलिस को भयभीत नहीं करना चाहिए। पुलिस जनता को भयभीत नहीं करती मुंबई की, लेकिन पुलिस मुंबई की यानी जबरदस्त कार्रवाई करती है, ये प्रूव हुआ। और मीडिया सहयोग करे, पुलिस मिल जाए, एक सप्ताह के अंदर इसका निर्णय हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यहाँ जो कार्रवाई जो पुलिस की रही है वो भी यूज ऑफ फोर्स जो था वो अनअप्रोप्रिएट था। फायरिंग जो हुई है वो हुई है डीएन रोड पर, लोग जो मरे हैं वो डीएन रोड पर मरे। सीन ऑफ एक्शन जो था वो महापालिका मार्ग था। वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन ये जरूर है कि एक जांच का विषय बन गया है कि क्या ये साजिश थी या फिर जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। देखते रहिए TV9। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का धन्यवाद।